सारे उधर ट्रांसफ़र हो गए। अब क्या करोगे भाई? वो ट्रांसफ़र उनके होंगे जो गुलाम हैं, जिनकी मानसिकता गुलाम है, वो इधर उधर ट्रांसफ़र होंगे। ये याद रखना। जो लोग इस देश को बचाने का काम कर रहे हैं वो जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब को और इस गठबंधन को ही वोट देंगे, और इंशाअल्लाह ये दिन दिन तरक्की करेगा। आप लोग बिल्कुल घबराएं ना। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, हिंदू मुस्लिम एकता। मैं ओवैसी साहब को अपने तरफ से, अपने तमाम लोगों की तरफ से दिली मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने बड़े हौसले के साथ पार्लियामेंट के अंदर जुर्रतमंदाना अंदाज से जो Z+ सुरक्षा गवर्नमेंट ने दी है उनको, उसको भी उन्होंने ठुकरा दिया है। लेकिन सरकार का काम है, सरकार जाने, ये अच्छी बात है। और वो शेर की तरह तन कर खड़े हो गए हैं और वो ये कह रहे हैं जब तक मेरा टाइम, जितनी सांसें मेरी लिखी हैं और अल्लाह ने लिख कर भेज दी, जितनी ज़िंदगी मेरी है कोई मुझसे छीन नहीं सकता, और जिस दिन में उसका बुलावा आएगा मैं चला जाऊंगा। तो ये तो हम लोगों के लिए बड़े हौसले की बात है। हम लोगों को भी समझना चाहिए और अपने ईमान को मजबूत करना चाहिए। हम लोग जिस हाल में भी हैं, जिस कसमा पुरसी के हाल में हो, चाहे जिस हाल में हो, हमें उनके साथ खड़ा रहना है और दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उनको सेहत और सलामती के साथ कायम रखे, और उनके साथ जो लोग इस मिशन में लगे हुए हैं उनकी भी हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। किया क्यों नहीं बात की? तुम अलायंस करके लड़ते, आज तुम डर रहे हो। तुम अपनी गलती के खुद मोहताज हो, तुमने खुद गलती की है। तुम्हें इतना डर था तो तुम अलायंस करते। और हमारी, आप लोग बेफिक्र रहिए, इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में आएंगी अलायंस की, और हमारे बगैर अखिलेश यादव सरकार नहीं बना पाएंगे। चाहे अखिलेश हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी हो, कोई सरकार नहीं बना पाएगी। और ऐलान कर दिया है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ईमानदारी से कि 2.5 साल ओबीसी का चीफ मिनिस्टर रहेगा और 2.5 साल हमारा दलित भाई रहेगा, और 2 डिप्टी सीएम रहेंगे, एक मुस्लिम रहेगा और एक मेरे ख्याल से शायद दलित भाई रहेगा। तो ये बहुत बढ़िया ऐलान है और इसी तरीके से सरकार चलनी चाहिए। तो ये फैसला क्यों लिया गया है देवबंद विधानसभा पे उमेर मदनी को चुनाव लड़वाने का? ये एक मैसेज देना है ख़ास तौर से मुसलमानों को, और जो हमारे सेकुलर हिंदू भाई हैं, और ख़ास तौर से हमारे दलित भाई और आदिवासी और हमारे सिख समाज से जो स्टेज पर बैठे हैं, बिंद्रा साहब, मुझे बड़ी खूबसूरत लगती है उनकी बात कि उन्होंने हम लोगों की गैरत को ललकारा है कि आज वक्त आ गया है कि मुसलमान सबसे पहले सिख भाइयों की तरह एक सफ में खड़े हो जाएं। आज हमारे इम्तिहान का वक्त है, ख़ास तौर से 2014 के बाद जो भारत बदला है उसकी भी लकीर खींची है उन्होंने, और अपनी बातों में उन्होंने पूरी बात वाज़ेह कर दी है कि तमाम इस्लाम के मानने वाले सब एक प्लेटफार्म पर आ जाएं और मुत्तहिद हो जाएं। और कुरान करीम में भी है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, आज सबसे ज़्यादा जो ख़तरा है
वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को खतरा है कि क्या वो बचेगा या नहीं बचेगा, या वो मजबूत होगा आने वाले टाइम में। ये तमाम सवालात हैं हम लोगों के जहन में। दूसरी बात यह है कि हमारे जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक लाइन दे रहे हैं तमाम अक़लियत के लोगों को, तमाम माइनॉरिटीज़ को और ख़ास तौर से मुसलमानों को, और मैं ये समझता हूँ वो लाइन बहुत ही ज़बरदस्त है। उन्होंने ये बात वाज़ेह कर दी है अपनी हज़ारों तकरीरों में और बयानात में कि ऐ मुसलमानों, तुम लोग 70 साल से दरिया बिछाने का काम कर रहे हो, इसके अलावा तुम लोगों को कुछ नहीं मिला इस देश में। और इसके अलावा जब सरकारें बनती हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, तो वो सरकार बनने के बाद मुसलमानों का वोट तो ले लेती हैं, लेकिन फिर उसके बाद वो पीछे मुड़कर नहीं देखती। तो ये काबिल गौर बात है और ये सच्चाई है। तो आज हम लोग, उन्होंने ये साफ वाज़ेह कर दिया है कि आपकी अपनी पार्टी है, आप अपनी पार्टी के साथ अपना झंडा लेकर आज़ादी के साथ लड़ाई लड़ें और हिस्सेदारी लेने का काम करें। और वो पार्टियां जो ख़ास तौर से आप कह सकते हैं समाजवादी पार्टी, जो लगातार ओवैसी साहब के ऊपर हमला कर रही है कि ये तो बीजेपी की बी टीम है, तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपनी पार्टी के साथ 2-3 पार्टियों का और अलायंस कर लिया है। बाम सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबन मिश्राम साहब वो साथ में आ गए हैं, और एक बाबू सिंह कुशवाहा ने बचाया, और आप लोग की दुआओं का नतीजा था कि आज सदर मजलिस हम लोग के बीच आ रहे हैं। याद रखिए, ये चुनाव देवबंद का चुनाव, ये उत्तर प्रदेश का चुनाव पूरे हिंदुस्तान को एक मैसेज देने का चुनाव है। मैसेज देने का चुनाव है। एक चुनाव वो है, चुनाव में आपको आगे आके अपने घर से, अपने गांव, पंचायत, लोग, वार्ड, सबको जोड़ना है। एक नौजवान, एक 25-26 साल का नौजवान आपके बीच आया है, हिम्मत रखकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का झंडा थामा है, पतंग छाप